मामला को आकार दे रहे हैं और आप लोग न सिर्फ साक्षी हैं अपितु हमारे नेताओं की मुखर आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आज हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महाराष्ट्र के नेता अतुल लोंढे पाटिल जी हैं। वे आपसे संवाद करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी भी हैं और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी भी मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूं अतुल जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। महाराष्ट्र की, विशेषकर नागपुर की धरती से मैं आता हूं और पार्टी नेताओं का सभी का आभार व्यक्त। सभागार में, सदाकत आश्रम में मुझे उस कांग्रेस के इतिहास का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मित्रों, 11 साल से जो देश में शासन है उन्हीं का अलट पलट के शासन बिहार में भी है। और जिसे अगर हम ये कह दें कि ये नेशनल धोखेबाज गठबंधन, इसकी जो सरकार है, इसने जो धोखे किए हैं वो धोखों को उजागर करने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं इस बिहार की पवित्र धरती में, बुद्ध की, महावीर की, पहले साम्राज्य की धरती में, कि इसे भी अपने झूठ से इतना लहूलुहान किया है। और अभी अभी जिस तरह से हरियाणा से और महाराष्ट्र से आए हैं झूठ बोलकर, तो वो सारी सच्चाई मैं आपके माध्यम से बिहार के जनता के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जिन्होंने दिया है बार बार धोखा, उन्हें बिहार कभी नहीं देगा मौका। ये जो बातें मैं बताने वाला हूं आपको, ये बातें सुनकर आप देखिए, इन्होंने लाड़की बहन योजना चलाई थी। इसी तरह की योजना इन्होंने हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, हमारे अभय जी का मध्य प्रदेश, वहां चलाई थी। और सरासर धोखा क्या किया मैं आज आपके सामने यहां वो रखना चाहता हूं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा से, विशेषकर एनडीए का जो मुख्य दल है, क्या आपने दिल्ली में 2,500 रुपया महिलाओं को देने की वादा किया था? वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? और गरीबों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से, विशेषकर बिहार से जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबे के लोग, उनके घर तोड़ना आपने क्यों शुरू किया? उन्हें बेघर करने का काम आपने क्यों किया? हरियाणा में उस तरह से आपने 2,500 का वायदा किया था, अब तक दिया नहीं। मेरे पास सैनी जी का एक वीडियो है। वो सैनी जी कहते थे कि चुनाव के बाद प्रति क्विंटल किसानों को चावल का जो दाम है, धान का दाम, वो 3,100 वो देने वाले हैं। लेकिन उन्होंने वास्तविकता में 2,379 रुपए, केवल 2,379 रुपए दिए। यहां भी वायदे से मुकर गए। हालांकि महाराष्ट्र और बिहार दोनों चुनाव वो चोरी कर चुन कर आए हैं, ईमानदारी से नहीं आए हैं। रोज हाथ में आप वोटर लिस्ट लो तो पता चलता है किस तरह से इन्होंने गड़बड़ियां की, किस तरह से गड़बड़ झाला किया है, यह स्पष्ट तरीके से रोज दिखता है। अब महाराष्ट्र में इन्होंने कहा था कि हम 2,100 रुपए देंगे लाड़की बहना को। 1,500 रुपए पहले दे दिया, 2-3 हफ्ता एक साथ डाल दिया। चुनाव था, चुनाव को मद्देनजर रखे महिलाओं को पूछा नहीं, जो निकष आपने लगाए थे, जो पैरामीटर्स लगाए थे, उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। और आज महिलाओं को महाराष्ट्र में डराया जा रहा है कि इनकम टैक्स आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट देखेगा, क्या आपके पास पक्का मकान है, क्या आपके पास गाड़ी है, क्या आपके पास कोई सरकारी नौकरी है आपके घर में। और ऐसा कर उन्होंने 28 लाख महिलाओं को बाहर किया। और मेरी जानकारी ऐसे कि यही काम जो है उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया है। तो ये सारा जो काम है ये महाराष्ट्र में अभी चल रहा है और महिलाओं को हमें देना पड़ता है। इसलिए उन्होंने बाकी योजनाएं जो है गरीबों की, शिक्षा को लेकर सारे विभागों की, समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, उस मिनिस्ट्री के पैसे जो है वो सारे पैसे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है।
तो आप बहनों को पैसा देने के लिए जीजा जी को और भतीजे को उनकी नौकरियों से, अलग अलग योजनाओं से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से महरूम करने का काम जो है वो कर रहे हैं। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संजय सिरसाट जी वहां के मंत्री है सोशल जस्टिस विभाग के, उन्होंने कहा है कि पहले 4000 करोड़ वर्क कर दिए, जबकि कानून है हमारे यहाँ बजट में SC ST डिपार्टमेंट को बजट के 20% प्रावधान करना पड़ता है और उसे आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कानून तो है ही नहीं, मैं करे सो कायदा, हम करे सो कायदा, इससे जो है वो बीजेपी का शासन चलता है। कंटिन्यू जो है ट्राइबल डेवलपमेंट से 3,335 करोड़ रुपया निकाला, मई में 410 करोड़ रुपया निकाला और 335 करोड़ रुपया जो है वो मई में ही निकाला नेक्स्ट इसमें, फिर जून में 410 करोड़ निकाला, जुलाई में 410 करोड़ और निकाला, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का 1000 करोड़ निकाल लिया और से अक्टूबर 2025 में 410 करोड़ रुपया जो है वो निकाल लिया है। और एक अच्छी योजना बनाई थी कि दिवाली अच्छी हो, गरीबों की दिवाली अच्छी हो, उसका मराठी में नाम था आनंदाचा शिधा, यानी खुशी की सौगात। अगर हमारे उत्तर भारतीय भाषा में अगर बात करें, खुशी की सौगात थी, उसमें सब कुछ मिलता था। हमारे यहाँ फराळ बोलते, जो कुछ बनाते हैं हम लोग, चकली, चिवड़ा, लड्डू, ऐसा अलग अलग चीजें बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए आनंदाचा शिधा देते थे, वो भी बंद कर दिया। शिव भोजन योजना थी हमारी, वो शिव भोजन योजना 5 रुपया आप अपने जेब से दो, 5 रुपया सरकार देगी, 10 रुपये में सस्ता खाना मिलता था, उसके भी पैसे नहीं दिए हैं। संजय गांधी निराधार के भी पैसे देना बंद कर दिए हैं। तो ये चुनाव जीतने के लिए योजना लाते हैं, उसको अमल में नहीं ला सकते हैं और फिर बाद में जो है जनता से धोखा करते हैं और जनता को डराने का काम भी जो है वो डराने का काम लगातार भाजपा जो है करती है। अभी हमारे पूरे देश में ही बाढ़ से हालात खराब थे। धोखा किसको नहीं दिया इन्होंने? धोखा किसानों को दिया, धोखा बहनों को दिया, महिलाओं को दिया, युवाओं को दिया। बेरोजगारी के बारे में आपको तो पता है, 2 करोड़ रोजगार से यात्रा शुरू होती है और अभी तक सबसे ज्यादा पलायन, यानी इनके पास 3 करोड़ 98 लाख जो है इनके पास आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे महाराष्ट्र में 2 करोड़ लोग से ज्यादा लोग हैं। महाराष्ट्र में, बिहार और यूपी से आए हुए लोग जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उनको रोजगार मिलता है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन बिहार को अगर कुछ देना है तो रोजगार की बात क्यों नहीं होती? धोखाधड़ी देने वाली योजनाओं की बात क्यों होती है? मैं आपके माध्यम से बिहार के महिलाओं को बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा छलावा है। क्या 2005 में महिला उद्यमी योजना नहीं लाई थी इन्होंने? 2005 में महिला उद्यमी योजना लाई थी, उसका क्या हुआ वो नहीं बताया। अभी फिर से योजना लाई है और उसमें भी संभ्रम ऐसा है, हमारे राजेश भाई बता रहे थे 1 लाख करोड़ के आसपास माइक्रो फाइनेंस का कर्जा महिलाओं पे है। मेरे नागपुर में भी है, मेरे महाराष्ट्र में भी है, और वो साहूकार की तरह गुंडागर्दी करते हैं वसूली के लिए। महिलाओं को अपने गहने तक बेचने पड़े वापस करने के लिए पैसा, माइक्रो फाइनेंस का। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 10,000 ऐसी कोई किस्त नहीं है, 10,000 जो है वो ऋण है। आप उसको कंफर्म कीजिए, सरकार ने इसका जवाब देना चाहिए, नीतीश कुमार जी ने इसका जवाब देना चाहिए। अब नीतीश कुमार जवाब देंगे नहीं देंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि 3 बाहुबलियों ने उन्हें घेर के रखा है। आप सब नाम जानते हो, चौधरी है, लल्लन सिंह जी है, संजय झा जी है। 3 बाहुबली ने किसी को मिलने भी नहीं देते, पिछड़े सांसद को नहीं मिल सकते नीतीश कुमार जी, तो छोटे मोटे कार्यकर्ता को तो मिलने की बहुत दूर की बात रही। तो इसके पीछे क्या राजनीति है वो देखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2005 नवंबर में लाई थी, उसका क्या हुआ वो आज तक बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं है। अब मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लाई है, उसमें 10-10 हजार का पैसा दिया है, कर्जा दिया है, बाद में क्या देने वाले हैं, 10,000 में कौन से उद्योग मिलेगा, उसके पीछे कोई योजना है, कोई स्कीम है क्या? क्या प्रशिक्षण देने वाले हो, ट्रेनिंग देने वाले हो, क्या मार्केट अवेलेबल होगा, क्या रॉ मटेरियल उनको मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो धोखा दिल्ली में किया, जो धोखा हरियाणा में किया, जो धोखा महाराष्ट्र में किया, वही धोखा जो है वो पूरी ताकत से जो है यहां पर इनका देने का शुरू है। मैं एक बात नीतीश बाबू जी के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। सुशासन बाबू दुशासन और दुर्योधन के गोदी में बैठकर उनके गलत का और उनके पापों का सहभाग उनका हो रहा है। नीतीश बाबू जब अकेले थे या हमारे साथ थे या भाजपा के बिना थे, तो वो जनता के थे।
आज जिस तरह से वो बीजेपी के साथ बैठे हैं तो वो बड़े बड़े व्यापारियों के हो रहे हैं। अगर हमारे साथ होते या अकेले भी होते, और विशेषकर जोर देकर मैं कहूंगा अगर हमारे साथ होते, तो 1050 एकड़ इस बिहार के किसान की जो जमीन है वो इस तरह से व्यापारी अदानी को, मोदी जी, शाह जी के दोस्त को नहीं मिलती। और बिजली भी 6 रुपया 25 पैसा दे रहे ना, जमीन बिहार की, कोयला बिहार का, पोल्यूशन बिहार को मिलेगा, और 6 रुपया 25 पैसा भी दाम जो है वो देना पड़ेगा। तो एक वो है, और एक वायदा हमारा है कि हर घर में हम जॉब देंगे। उसके पीछे स्कीम बताई गई है कि हम किस तरह से एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, सोच है उसके पीछे। अब वो पूर्णिया की चीनी में आपने चाय पी है? पूर्णिया की चीनी की, मोतिहारी, सॉरी मोतिहारी की आपने चाय पी है क्या? नहीं पिए, किसी ने नहीं पिए, पता नहीं है। तीन चुनाव तो उसी चीनी पे चल रहे हैं मोतिहारी के। तो इस तरह का जो धोखा है, छलावा जो है, वो भाजपा सरकार लगातार लोगों से कर रहे हैं, जनता से कर रहे हैं। ना युवाओं को रोजगार की बात की, पलायन बिहार से रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, ट्रेन दी, आप जाके दूसरे राज्यों में मजदूरी करो, आपको आने के लिए छठ पूजा में हम ट्रेन देंगे, लेकिन यहां फैक्ट्री नहीं देंगे। एक जमाने का जूट, एक जमाने का चीनी मिल, मखाना का सिर्फ मखाना बोर्ड बनाना, बातें करना, लेकिन वास्तविकता में इनके पास कोई योजना देश में ही नहीं है, बिहार में भी नहीं है। 11 साल से केवल और केवल जो है वो छलावा 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 है। एक वाक्य में अगर इनके शासन का और इनके तरीकों का अगर हमें विश्लेषण करना होगा तो यही होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने, विशेषकर मोदी शाह के भाजपा ने ठगा नहीं। हमारे यहां शिंदे जी मुख्यमंत्री बनाए गए, आपको तो पता है महाराष्ट्र में किस तरह से सरकारें तोड़ी गई। आपको तो मैं बता दूं, ईडी के इंस्पेक्टर के फोन पे भाग गए लोग, पके आम की तरह झोली में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जिनके ऊपर रेड किया, सारे नाम तो कई बार यहां पर आया होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको डरा डरा के नई सरकार बनाई। और जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी बीजेपी की तो सवाल पूछते थे लोग कि क्या चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा? सेम लाइन थी जो बिहार में इस्तेमाल हो रही है, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारा चेहरा बैठा है, नेतृत्व इनका है। ये देवेंद्र फडणवीस बोलते थे, उनको हम घाशीराम कोतवाल बोलते हैं महाराष्ट्र का। आप देख लेना, आप घाशीराम कोतवाल कौन था इतिहास में, बड़ा नाम था। वो घाशीराम कोतवाल जो है वो बाजू में बैठ के कहता था कि चेहरा यही है, आप नहीं, वो शिंदे, हमारा पार्टी कांग्रेस है, तो बाजू में बैठ के कहते थे कि हमारा चेहरा यही है और देयर इज नो वैकेंसी। अब बेचारे शिंदे गुदगुदा गए, फुदफुदा गए कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। बाद में पता चला शिंदे जी का फोन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। और आज कुत्ते बिल्ली की लड़ाई तीनों पार्टियों के मुखिया में चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहां से उद्योग भी जा रहे हैं महाराष्ट्र से, सॉफ्टवेयर कंपनियां पुणे से जा रही है, क्योंकि सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और बिहार वासियों को मैं चेताना चाहता हूं, ये दो लोग सब कुछ अपने दो दोस्तों को और गुजरात को ही देते। गुजरात भी हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसके हक का रोजगार, उसके हक का उद्योग उसको मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहां से वेदांता फॉस्कॉन, बल्क ड्रग, सारा कुछ धौलिया में लेके जाने की कोशिश की। और धौलिया में क्या है, तो 2002 से दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने वाले थे, अब तक बना नहीं है। जैसा आपके यहां एम्स बना था, मदुरई में भी एम्स बना है, मैं दिखाता हूं मदुरई में, थोड़ा खोलना, थोड़ा खोलो। दरभंगा में एम्स बना था, ये वहां पर मदुरई में हमारे मानिकम ठाकुर जी वहां के सांसद है, ये आप देख सकते हैं, ये कितना जबरदस्त ओटी है इसमें, हाँ, ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, बड़े बड़े सर्जन आ रहे हैं, कितना बड़ा बिल्डिंग है देखो आप। इतना बड़ा बिल्डिंग देखा नहीं होगा आपने एम्स का कभी, नेहरू जी ने भी बनाया एम्स, इतना बड़ा बिल्डिंग किसी ने नहीं बनाया होगा। तो मैं किसी यूट्यूबर का देख रहा था, अभी पत्रकारिता हो रही है, यूट्यूबर भी कर रहे हैं, उनका भी देखा था, वो भी दिखा रहा था, आपका कहां, भागलपुर का ना, दरभंगा का, वो दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ पर ओपीडी है, यहाँ पर आईपीडी है, यहाँ पर सर्जन बैठे हैं अलग अलग। तो ये 11 साल धोखा 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 छलावा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं।
तो नीतीश कुमार जी, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी इनके नजरबंद कैद में है और जो वो सोच रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। बिहार के जनता से भाजपा सरासर धोखा कर रही है। धन्यवाद। आज अभी दिन के 2:30 बज गए हैं और परसों शाम में 5 बजे बाद नॉमिनेशन खत्म हो गया है। के बाद से आपके भी नॉमिनेशन परसों शाम तक ही होना है। आज लिस्ट आ जाएगी या वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 2 डेज? नहीं, वेट की कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। ये आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू से एनीथिंग ऑन दैट। मैं नहीं, बराबर है, हम सभी लोग हैं, सभी लोग चर्चा में हैं, तो जल्द से जल्द हो जाएगा। और अध्यक्ष जी है, इंचार्ज है हमारे कृष्णा अल्लवरू जी, वो लोग वहां पे घोषणा कर देंगे। बहुत स्मूथ चल रहा है। किसी का कोई शायराना अंदाज देखा क्या आपने? क्या बादल भी आज मुझसे बेईमान हो गए, बारिश वहीं हुई जहां मेरा घर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, मैं आपको कहा ना कि ये सारी घोषणाएं जो है ये करने का अधिकार हमारे इंचार्ज कृष्णा अल्लवरू जी और हमारे राजेश राम जी अध्यक्ष जो है, सम्मान्य अध्यक्ष, वो लोग करेंगे, सब कर देंगे। आपको चिंता नहीं होगी, चिंता उनको होगी। एक सवाल और है सर, आप महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र 2024 में आप लोगों ने बड़ी शानदार तरीके से आप लोगों ने चुनाव जीता था। उसके बाद उद्धव ठाकरे 3 दफे राहुल गांधी से मिले और कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली मिले। उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो, हमारे नाम पे चुनाव जीत सकते हैं। केशव यादव भी कुछ इसी तरीके की मांग कर रहे हैं। वहाँ वो आपने डिले किया, चुनाव करना में क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। सर, क्या महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप लोग के साथ हुआ, क्या वहाँ से कुछ बिहार में ये लोग सबक लेंगे या फिर चुनाव के बाद फिर? बिहार में हमने सबक लिया है, वोट चोरों को पकड़ लिया है, गिरेबान पकड़ लिया वोट चोरों का। महाराष्ट्र का, हरियाणा का कोई भी एनालिसिस अगर आप निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि इनकी चोरियां रोज पकड़ी जा रही है। हमारे नागपुर के पास चंद्रपुर जिला है जहां गढ़चिरौली की भी जमीन दे दी है, 1.25 लाख हेक्टर। 1.25 लाख हेक्टर में जंगल तोड़ा जा रहा है हंसदेव की तरह। दोस्त को अपने बचा लो, अपने बिहार को आप लोग। आपके पीढ़ियों का भविष्य की बात बता रहा हूं मैं। पार्टी ने राजूरा में मैं आपको बताता हूं, पकड़ी हुई चोरी, उसके ऊपर एक्शन की बात बता रहा हूं जो राहुल जी ने बताई। कामठी में भी हुआ ऐसा, 82 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। चोरी पकड़ी गई धाराशिव में और राजूरा में, जिसके ऊपर हमने गुना भी दाखिल करवाया है। गुना दाखिल करने के बाद उन्होंने आईपी एड्रेस नहीं दिया, ईमेल के एड्रेसेस नहीं दिए, मोबाइल नंबर के एड्रेसेस नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। अभी तक 13 महीने से कोई एक्शन नहीं है। पकड़ी गई है चोरी, मान ली इलेक्शन कमीशन ने चोरी। तो जनता के सामने ये सच्चाई सामने आई है कि इन्होंने चोरी की है, तो बाकी विश्लेषण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। थैंक यू।